अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, मैं हूँ अज़ीम शान मलिक और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल लाइव वजीफ़ा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सच्चा प्रेम, सच्चा प्यार क्या होता है और सच्चे प्रेम की निशानियाँ क्या हैं। और ये मैं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे लड़के लड़कियों के इस तरीके के मैसेजेस भी आते रहते हैं। मैंने ख़ुद अपनी आंखों से देखा है कि बहुत ज़्यादा लोग रिश्तों में बंधकर, यानी कि जो प्रेम के रिश्तों में बंधकर अपनी खुशी की ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन कुछ उसमें से ज़्यादातर 90%, 95% लोग ऐसे हैं जो प्रेम के बंधनों में बंधकर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर चुके हैं, यानी अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी को मार चुके हैं। यहाँ पर ऐसा क्या होता है कि सच्चे प्रेम को नहीं पहचान सकते? क्यों नहीं पहचानते हैं? क्या कारण होता है, ये आप इस वीडियो में जान लेंगे। आज का प्रेम बहुत ज़्यादा उलझन भरा हो गया है। मेरी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आज का प्रेम बहुत ज़्यादा उलझन भरा हो गया है। एक का प्रेम दूसरे के साथ है, दूसरे का प्रेम तीसरे के साथ है, तीसरे का फिर अगले के साथ है, अगले का मालूम नहीं फिर किसके साथ है। इस तरीके से चैन डोर चैन, यानी लाइन दर लाइन चल रहा है मसला। कोई सच्चा प्रेम नहीं, सिर्फ जज्बातों के साथ खिलवाड़ हो रहा। ना तो हम इन रिश्तों को निभा पा रहे हैं। अगर किसी से हम कह रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ प्रेम है, तो ना तो हम वो रिश्ता निभा पा रहे हैं और ना उस रिश्ते में सामने वाले इंसान को छोड़ पा रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, ना तो रिश्ता निभा पा रहे हैं और ना छोड़ पा रहे हैं। ऐसा होना, इन तमाम चीज़ों के पीछे, या ये मैं जो लाइन बोल रहा हूँ इसके पीछे एक ही कारण होता है। ध्यान से समझिएगा मेरी बात। एक ही कारण होता है कि आज के रिश्तों में प्रेम, जो शब्द प्रेम है, लव, LOVE, लव, प्रेम, प्रेम को छोड़कर बाकी वो सारी चीज़ें हो रही हैं, वो तमाम चीज़ें की जा रही हैं, हो रही हैं, वह खुशी कर रहे हैं लोग। प्रेम को छोड़कर आज के रिश्ते ऐसे हो गए, प्रेम को छोड़कर सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज के रिश्ते इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो इन रिश्तों में फंस करके कुछ लोग अपने आप को बर्बाद भी कर लेते हैं, कुछ लोग आबाद भी होते हैं। यहाँ पर आपको अगर मैं चीज़ें जो बताऊँगा, अगर आप समझेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में इंशाल्लाह आबाद रहेंगे और कभी झूठे प्रेम, झूठे वादों में नहीं फंसेंगे। अब जो बात मैं कहने वाला हूं उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कसमें खाते, यार मैं तेरे बिना नहीं रह पाऊंगा, तू अगर चला गया तो मैं मर जाऊंगा, तू अगर चली गई तो मैं अपने आप को ख़त्म कर लूंगा, तबाह कर लूंगा, तेरे बिना मेरा कुछ नहीं है। ऐसी बातें बोलते हैं। तो यहां पर कुछ लोग इमोशन के साथ खेलते हैं, जज्बातों के साथ खेलते हैं कि तू अगर लाइफ में नहीं रही तो मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, मैं भी ख़त्म हो जाऊंगा, मुझे छोड़ के मत जा। यहाँ पर इमोशनों के साथ खेला जाता है और ऐसे में इमोशन बहुत जल्दी जागते हैं। लड़का ये हो या फिर लड़की हो, बहुत ज़्यादा इस तरीके की फ्रॉड में यहाँ पर फंसता है। ये बड़ा मेन पॉइंट है। यहाँ पर आपको अब अपना दिमाग लगाना है। सच्चा रिश्ता क्या है, कैसे पहचाना जाएगा, बहुत ही ध्यान के साथ समझिएगा। अब आपने, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लोगों के ऊपर आपने यकीन नहीं करना, विश्वास ही नहीं करना। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं कि आपने किसी से प्रेम ही नहीं करना है, किसी से बिल्कुल अलग ही हो जाना है, दुनिया से अलग ही चला जाना, दूसरे ग्रह, दूसरे प्लेनेट पे चले जाना, इन लोगों से वास्ता ही नहीं, क्योंकि इन लोगों से वास्ता है तो फिर प्रेम हो जाएगा। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। ध्यान से साथ समझिएगा। जो सामने वाला आपसे कह रहा है और जो सामने वाला आपके साथ कर रहा है, यहाँ पर दो पहलू हैं। सामने वाला जो कह रहा है और सामने वाला जो आपके साथ कर रहा है। जो वो कह रहा है उस चीज़ पर यकीन मत करिए। जो वो आपके साथ कर रहा है, जो वो आपके साथ पहले से करता चला आया है, उस चीज़ पर यकीन रखिए। यहाँ पर कोई कह रहा है तू अगर चली गई तो मैं मर जाऊंगा, या तू अगर चला गया ज़िंदगी से तो मेरा कुछ नहीं, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, वो ये सब चीज़ें कह रहा है। इन चीज़ों पर विश्वास मत करिए। जो वो आपके साथ कर रहा है, जो पास्ट में वो जैसा बिहेवियर आपके साथ रहा है, उस चीज़ पर यकीन करिएगा। देखिए, मैं आप लोगों को एक चीज़ का छोटा सा चीज़ लेकर के चलूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा।
अगर हम किसी कंपनी में थोड़ा सा भी पैसा अपना 5-10 हज़ार म्यूचुअल फंड में या कहीं पर भी इन्वेस्ट करते हैं, लगाते हैं, किसी भी कंपनी में थोड़ा सा भी पैसा लगाते हैं, तो उस कंपनी का हम पूरे तरीके से पीछे का बायोडाटा, बैकग्राउंड, फाउंडर, इसमें कितने फ्रॉड हुए, क्या हुए, सारी कुछ टाइम तक लगातार जांच पड़ताल करते हैं। कौन जो लोग उनसे जुड़े हुए होते हैं उस कंपनी उनके पास भी जाते हैं कि भाई बताओ यार कि हमारा पैसा तो नहीं डूब जाएगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा। इस तरीके की चीज़ें भी पूछी जाती हैं। हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले पूरे तरीके से उस कंपनी का बैकग्राउंड जांच कर लेते हैं। तो क्यों ना हम अपने आप को किसी शख्स को समर्पित करने जा रहे हैं, आप अपने आप को किसी लड़की को समर्पित करने जा रहे हैं, या फिर कोई लड़की किसी लड़के को पूरे तरीके से अपने आप को समर्पित करने जा रही है, तो क्यों ना इस रिश्ते की गहरे तरीके से जांच पड़ताल कर ले कि कल को कहीं धोखा ना हो जाए मेरे साथ, मेरी ज़िंदगी बर्बाद ना हो जाए। ये ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलेगी, ये पल दोबारा नहीं आएंगे, जो दिन बीत गया वो दोबारा नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ पर तारीख 21 फरवरी 2021 को वीडियो बना रहा हूँ, अगर मैं इस वीडियो को 9:30 पर बना रहा हूँ, तो ये 21 फरवरी 2021 9:30 कितना भी रुपया मैं दे दूँ, कितना भी कुछ भी कर लूँ, टाइम वापस नहीं आएगा। ये जो पल जा रहा है वो जा ही रहा है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, बिना सोच विचार करे अगर किसी रिश्ते पर या किसी भी शख्स पर आप विश्वास कर लेते हैं तो वहां धोखाधड़ी होने का अंदेशा, चांसेस 90 से 95% तक बढ़ जाते हैं। बिना किसी पर देख लिया कि बहुत ज़्यादा सुंदर है, आपने विश्वास कर, इससे तो प्रेम करना बेहतर है। कोई बहुत ज़्यादा अमीर है, कोई बहुत ज़्यादा स्मार्ट दिख रहा है, कोई बहुत ज़्यादा स्मार्ट दिख रही है, तो उसके पीछे लग गए, यार ये तो मेरी ज़िंदगी में आ जाए तो मेरी ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, मैं ज़िंदगी बन जाएगी, लाइफ बन जाएगी। बिना किसी रिश्ते की जांच पड़ताल किए आप आंख बंद करके उस पर विश्वास कर लेते हैं, भरोसा कर लेते हैं, तो यकीन मानिए वो रिश्ता जिस पर आपने विश्वास किया है उसमें धोखाधड़ी होने के बहुत ज़्यादा बड़े बड़े चांसेस यहाँ पर बन जाते हैं। मैं आपको कुछ चीज़ें जो बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आप लोग पहचानेंगे कैसे कि जो चीज़ मैं बता रहा हूँ कि सच्चा प्रेम की पहचान कैसे होगी। आप लोग चाह रहे हैं कि धोखाधड़ी से बचे रहे, इन धोखाधड़ी के शिकार ना हो जाए हम लोग, तो 5 चीज़ें मेरी आप याद रखिएगा। 5 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, इन चीज़ों को याद रखिएगा। सबसे पहली चीज़, जिस शख्स के साथ आप बंधन में बंधे हुए हैं, जिस शख्स, चाहे वो लड़का है या वो लड़की, वो आपको, ध्यान से समझिएगा मेरी बात, चीज़ें देने में खुश है या फिर लेने में खुश है, देने में खुश है या फिर लेने में खुश है। अगर आपके साथ कोई सच्चे प्रेम के साथ, सच्चे रिश्ते के साथ आपके साथ है, आपकी ज़िंदगी में पूरे तरीके को अपने आप को समर्पित किए हुए, तो उसको हमेशा जुस्तजू यही रहेगी कि मैं सारी चीज़, तन मन धन जो कुछ भी है अपना तुम्हारे पास समर्पित कर दूँ। चीज़ें जो भी हैं वो आपको देने में ही उसको खुशियाँ मिलती होंगी। और यहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा डीपली एनालाइज करिएगा कि आप किसी को कोई चीज़ दे रहे हैं तो वो रिश्ता बंधा हुआ है। आपने आज कोई चीज़ दे दी, हफ्ता भर बाद दे दी, रिश्ता चल रहा है। यहाँ पर ये सोचिएगा कि ये चीज़ मैं उसको दे रहा हूँ और ये चीज़ मैं देना बंद कर दूँ, क्या ये रिश्ता इसी तरीके से मेंटेनेंस रहेगा? क्या इस रिश्ते में कोई दरार तो नहीं आएगी? कि इस रिश्ते में कोई फीकापन तो नहीं होगा? इस रिश्ते में कोई दूरियां, गैपिंग तो नहीं बढ़ जाएगी अगर मैं ये चीज़ देना बंद कर दूँ, या वो मुझे चीज़ देना बंद कर दे? तो ये रिश्ता चल पाएगा या नहीं चल पाएगा? तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आदान प्रदान जो वस्तुओं का होता है, उस चीज़ का ख्याल रखिएगा। बिना वस्तुओं के भी रिश्ता चलेगा या नहीं चलेगा? कुछ लोग आपके धनों से प्यार करते हैं, आपकी वस्तुओं से प्यार करते हैं, आपकी प्रॉपर्टी से प्रेम करते हैं, जो आपको मालूम ही नहीं चल पाता। ये प्रेम के नाम पर आप तो आंख बंद करके विश्वास करे बैठे हो, ये चीज़ों का पता नहीं लग पाता। यहाँ पर बहुत छोटी छोटी चीज़ें पूरा घुमा के रख देती हैं लाइफ को। आ रही बात? दूसरी चीज़ समझिएगा, जो शख्स आपके साथ आपके बंधन में बंधा हुआ है, प्रेम के शब्द से आपके साथ जुड़ गया है, वो उसको आपकी परवाह है या नहीं है? वो आपकी परवाह कर भी रहा है या फिर नहीं कर रहा है? अगर वो आपके साथ सच्चा प्रेम कर रहा है तो उसको हमेशा आपकी परवाह रहेगी। आप कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या खाया, क्या पिया, कोई परेशानी तो नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, हमेशा उसको आपकी परवाह रहेगी। और आपका हर डाटा उसके पास एनालाइज होता रहेगा, उसको सारी चीज़ें पता रहेंगी आपके बारे में, आपको भी उसके बारे में, उसको भी आपके बारे में ये डाटा ट्रांसफ़र होगा, हर चीज़ वो आपके साथ शेयर करेगा। तीसरी चीज़ समझिएगा, अगर वो शख्स को जो आपके साथ रिश्ते में बंधा हुआ है वो आपके साथ सच बोलता है या नहीं बोलता है, ये चीज़ें सारी आपके साथ शेयर करता है या फिर कोई चीज़ों को छुपाता है।
ठीक है, बातें बताने से चकराता तो नहीं है, बातें घुमाता तो नहीं है, किसी चीज़ को आपसे छुपा तो नहीं रहा है। अगर ज़रा सा भी आपको संदेह हो रहा तो समझ लीजिए कि वो सच्चा प्रेम नहीं है, वो सिर्फ ढोंग दिखावा है। आपके साथ कुछ समय के लिए वो शख्स जुड़ गया है। ठीक है, कोई चीज़ भी अगर ज़रा सा भी आपसे छुपा रहा। अगली चीज़ जो मैं बता रहा हूँ वो भी समझ लीजिएगा, ये 5वें नंबर की चीज़ है। क्या जो शख्स आपके साथ बंधन में बंध रहा है, या फिर जो आपके साथ प्रेम शब्द यानी LOVE लव कहकर के आपके साथ बंधन में बंधा हुआ है, वो आपके साथ हमेशा यानी हर पल बिताना चाहता है, आपकी बात मानता है या नहीं मानता, आपके साथ हर पल बिताना चाह रहा है या कुछ समय आपके साथ बिताना चाह रहा है, वो आपका इस्तेमाल करना चाह रहा है। आपकी जब ज़रूरत होती है तभी वो आपके पास आता है, और जब आपकी ज़रूरत नहीं होती तब आपसे दूर चला जाता है। आपको अगर उसकी ज़रूरत है तो कहने पर वो बहाने बना देता है या फिर किसी भी तरीके का मसला बोल देता है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। सच्चा प्रेम अगर कोई करेगा तो हमेशा हर पल आपके साथ बिताने के लिए पूरे जस्तजू 24 घंटे हमेशा वो आपके साथ तैयार रहेगा, हर पल बिताने के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ख्याल रखिए। और इन तमाम चीज़ों को, जितनी सारी ये राम कथा मैं पूरी यहाँ बता रहा हूँ आप लोगों को, रामायण जैसी मैं पूरी कहानियाँ सुना रहा हूँ यहाँ बैठ करके, इससे ज़्यादा ज़रूरी एक चीज़ ये है जो आप समझिएगा, सबसे बड़ी चीज़ वॉइस ऑफ सोल यानी आत्मा की आवाज़। अपने अंदर से जो आवाज़ आती है, आँख बंद करके डीपली एनालाइज करिए कुछ समय के लिए कि आप जिस बंधन में, जिसके साथ भी रिश्ते में जुड़े हुए हैं, बंधे हुए, आँख बंद करके अपनी सोल की आवाज़ यानी कि आत्मा की आवाज़ को सुनिएगा। कुछ लोग आत्मा बोलते, कुछ लोग सोल बोलते, जिस भाषा में भी आप लोग इस्तेमाल करते हैं। क्या ये मैं जिस रिश्ते में जुड़ा हुआ हूँ ये रिश्ता सही है? मुझे इस रिश्ते में खुशियाँ मिल रही हैं? मुझे कोई दुख तो नहीं है? मैं कहीं ना कहीं परेशान तो नहीं हूँ? मैं उसके साथ हल्कापन महसूस करता हूँ या करती हूँ या नहीं? अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनिएगा। अगर आपकी आवाज़ अंदर से आ रही है, हाँ आप सही हैं, तभी आगे बढ़िएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं मोहमाया दुनिया की लालची चीज़ों को देख करके, खूबसूरती देख करके अपने अंदर की आवाज़ को ही मार देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, वो रिश्तों में धोखा खाते हैं, ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं। आजकल ये 90-95% यही चल रहा है, लड़का लड़की मसला यही चल रहा है इसी तरीके से। और मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अब मैं उनको हर किसी को जाकर के इस तरीके से पूरा लेक्चर तो दूंगा नहीं 5, 10, 15 मिनट का। अरे मेरे पास इतना वक्त भी नहीं होता है समझाने के लिए। मैं तो भाई यही समझा सकता हूँ, ओवरऑल खुले आम यहाँ बैठ कर के बता सकता हूँ, जितना मुझे लगता है कि बेहतर है चीज़ों को समझाना जिस तरीके से। तो मेरा बस यही काम था कि फ़र्ज़ था कि आप लोगों को बताया जाए चीज़ें किस तरीके से। आजकल के दौर में सारी चीज़ें बदलती जा रही हैं, 2021 चल रही है, भाई देख रहे हैं सारा कुछ मॉडर्न हो गया, टेक्निक सारी चीज़ें डेवलप हो गई, तो ये रिश्ते भी डेवलप हो गए और आजकल बनावटी चीज़ें ज़्यादा हो गई, तो रिश्ते भी बहुत ज़्यादा बनावटी बनने लगे। ठीक है, तो चीज़ों का समझिएगा, एनालाइज करिएगा। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करिएगा और लोग भी इस इंपॉर्टेंट जानकारी के ज़रिए फ़ायदा उठा सकें। फिलहाल की इस क्लिप में बस इतना ही। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द मुलाकात करूँगा आपसे किसी नई बेहतरीन पावरफुल वीडियो के साथ। दुआओं की गुजारिश। मैं हूं अज़ीम शान मलिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफ़िज़।